हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल एजुकेशन विथ मी में। आज हम डिस्कशन करेंगे इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहले हम डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब एक वर्ब को हम बिठाएंगे जो कि सिंगुलर और प्लूरल होगा। वो निर्भर करता है हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो इस तरह से अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसलिए हम पहले सब्जेक्ट को चुनेंगे। अगर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से हम फाइंड कर लिए तो हमें वर्ब बिठाने में आसानी होगी। इसलिए चलिए हम डिस्कशन करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूनिक टाइप का होगा और एग्जाम में पूछने की संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर। यहाँ पे सब्जेक्ट है द टीचर, मतलब हम जो वर्ब बिठाएंगे वो भी सिंगुलर होगा क्योंकि द टीचर इज सिंगुलर। इसलिए हमें हैव तो प्लूरल है, इसे नहीं बिठा सकते। आर को भी नहीं बिठा सकते। हैज या इज होगा इसका आंसर। लेकिन हमें ध्यान देना वाली बात है कि उसके बाद एक वर्ब बिठाए जो कि V3 है, बट इज के बाद V3 नहीं बिठा सकते, बट हैज के बाद V3 बिठा सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हैज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एंड श्याम डैश बिजनेस पार्टनर्स। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, राम एंड श्याम, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट प्लूरल है। इसलिए हम जो वर्ब बिठाएंगे वो भी प्लूरल होगा। तो सिंगुलर वर्ब तो नहीं होता जो कि हैज है, तो हैव या फिर आर या फिर हैड होगा। लेकिन उसके बाद कोई भी V3 फॉर्म नहीं है, इसलिए हैव या फिर हैड भी नहीं हो सकता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आर। ऐसे ही हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहिए तो आसानी से हर क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी डैश हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। ये क्वेश्चन है। सी भी एक सिंगुलर होगा, लेकिन हमें कीवर्ड को चुनना होगा जो कि है डेली। ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल को डिनोट करता है, इसलिए हमेशा वर्ब में एस या फिर ईएस लगेगा। सी इज सिंगुलर, सो हमेशा वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में एस और ईएस लगाना चाहिए। इसलिए रिचेस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स डैश ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी। यहाँ पे राहुल एंड हिज फ्रेंड्स दो सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ ये भी प्लूरल वर्ब बैठेगा यहाँ पे। और हम यहाँ देखेंगे जो राहुल और हिज फ्रेंड को इन्वाइटेड किया गया था, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव में है। इसलिए यहाँ पे वाज और वेयर इसके बाद में V3 बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पे राहुल एंड हिज फ्रेंड प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी बैठेगा जो कि हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। इसलिए यहाँ पे वेयर ही होगा, वाज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है वेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम। यहाँ पर हम देखेंगे तो नीदर नॉर का कॉन्सेप्ट में हमेशा ये V1 है और ये V2 है। तो हमेशा नीदर नॉर में कॉन्सेप्ट में हम V2 को लेंगे जो कि है योर सिस्टर। ये हमेशा सिंगुलर को डिनोट करता है। तो कई लोग ये टॉक्स को चुन लेंगे, लेकिन ये भूल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक मोडल वर्ब है शुड, जो हमेशा V1 को ही लेता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा टॉक। टॉक ही होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 years डैश द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। हमेशा याद रखने वाली बात है कि 20 years ये एक टाइम रेंज और एक क्वांटिटी को डिनोट करता है जो हमेशा सिंगुलर ही लेता है। इसलिए यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा एंड प्लूरल नहीं होगा, इज और हैज़ ही होगा। लेकिन हैज़ हमेशा V3 को ही लेता है, इसलिए लेकिन यहाँ पे कोई V3 नहीं है, इसलिए ये इज ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बकेट ऑफ फ्लावर्स रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट्स। यहाँ पे कीवर्ड है ऑफ, जो हमेशा इसके पिछले वाला को ही सब्जेक्ट मानता है। इसलिए यहाँ पे फ्लावर सब्जेक्ट नहीं होगा।
तो ए बकेट हमेशा सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए आर हैव नहीं होगा। हैज और इज हो सकता है, लेकिन ये जो वर्ब बैठा है ना रिक्वायर्ड, ये V3 है, इसलिए हमेशा हैज के बाद V3 बैठ सकता है, इज के बाद नहीं, इसलिए इज नहीं होगा। हैज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ सॉक्स डैश बीन मिसिंग फ्रॉम माई वार्डरोब। यहाँ पे सॉक्स हम जानते हैं, सॉक्स एक प्लूरल नाउन है, इसलिए प्लूरल ले सकता है, लेकिन ये जो ऑफ है ना, ये हमेशा इसके पहले वाले वर्ड को ही सब्जेक्ट मानता है, जो कि है ए पेयर, और ए पेयर हमेशा सिंगुलर है, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, जो कि हैव वेयर नहीं हो सकता, इज हो सकता है या फिर हैज हो सकता है, लेकिन ये जो बीन है इसके पहले हमेशा हैज ही बैठ सकता है, इज नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉच डैश बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट्स। मॉच हम जानते हैं मॉच एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा जो वर्ब बैठेगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए वेयर नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, हैज हो सकता है एंड वाज भी हो सकता है, लेकिन हम अगर उसके बाद में देखेंगे बीन है जो जिसके पहले हमेशा हैज ही हो सकता है, वाज नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका आंसर है हैज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड टू यू डैश रॉन्ग। यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है द इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई सेंटेंस में द इन्फॉर्मेशन, द डाटा ये मिल जाए तो आँख बंद करके उसे V1 ही ले चुनिएगा, क्योंकि द इन्फॉर्मेशन, द डाटा आर V1 को ही डिनोट करते हैं। तो वेल नहीं होगा, आर नहीं होगा, हैव भी प्लूरल होगा, इसलिए वाज जो कि सिंगुलर है, ये V1 नहीं है, ये सिंगुलर लेगा, ये हमेशा सिंगुलर ही लेगा, प्लूरल नहीं लेगा, इसलिए वेयर नहीं होगा, आर नहीं होगा, हैव भी यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हैव नहीं होगा, इसलिए वाज ही उसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रख लीजिएगा या फिर नोट बना लीजिएगा, द इन्फॉर्मेशन और द डाटा अगर कोई मेंशन है क्वेश्चन में तो उसका V1 फॉर्म हमेशा सिंगुलर ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी डैश ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स। द कंपनी ये सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। अगर यहाँ पे द कंपनीज लिखा होता तो ये प्लूरल वर्ब लेता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंपनी लिखा है, इसलिए ये सिंगुलर ही वर्ब लेगा, जो कि थिंक नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एस या फिर ईएस नहीं लगा है, इसलिए थॉट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये V3 फॉर्म है, थिंकिंग भी नहीं लिया जा सकता, ये थिंग्स होगा क्योंकि यही एक सटीक एस और ईएस फॉर्मेट है जो द कंपनी के बाद लग सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस सोल्ड डैश गुड। ये एक नोट बना लीजिएगा, ईदर नेदर कॉन्सेप्ट में हमेशा V1 लिया जाता है, हमेशा V1 लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे और एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक ऑक्सिलरी मोडल वर्ब है जो कि है साल हमेशा V1 लिया जा सकता है। यहाँ पे और कुछ भी अगर होता तो हम कुछ नहीं चेंज कर सकते, यहाँ पे साल है तो आँख बंद करके V1 ही लो, लुक्स नहीं होगा, V1 ये सिर्फ लुक ही होगा क्योंकि मोडल वर्ब है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एंड एवरी मेंबर डैश टू वोट। इसका कीवर्ड है ईच एंड एवरी। अगर कोई क्वेश्चन में ईच एंड एवरी, ईदर, नेदर ये सब कीवर्ड दिखे तो आँख बंद करके V1 ही होगा, हैव नहीं होगा, हैविंग नहीं होगा, आर नहीं होगा, सिर्फ हैज ही होगा क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन है जो V1 है, यही इसका सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स डैश डाइड फॉर द कंट्री। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसते हैं क्योंकि इसमें एक कीवर्ड है ए लार्ज नंबर ऑफ। अगर आपको एक क्वेश्चन में ए लार्ज नंबर ऑफ दिखे तो आँख बंद करके प्लूरल लीजिएगा, अगर इसमें होगा द लार्ज नंबर ऑफ तो ये सिंगुलर होगा, ए लार्ज नंबर ऑफ मतलब प्लूरल, तो हैज नहीं होगा, इज नहीं होगा, आर हो सकता है, हैव भी हो सकता है, लेकिन ये जो डैश है उसके बाद डाइड है जो कि V3 फॉर्म है,
इसलिए यहाँ पे आर नहीं हो सकता, हैव होगा इसका करेक्ट आंसर। हैव डाइड फॉर द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ ऑफ द ग्लास डैश एम्प्टी। यहाँ पे जो ऑफ है ये हमेशा इसके पहले वाले वर्ड को ही सब्जेक्ट मानता है, जो कि है हाफ। और इसमें जो ग्लास है उसमें कुछ अमाउंट है और या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हाफ हो गया है, जो कि एक अनकाउंटेबल चीज़ है, इसलिए हम इसे हमेशा सिंगुलर ही मानते हैं, जो कि इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। सो इसलिए वेयर नहीं होगा, वाज हो सकता है, हैज हो सकता है, हैव नहीं हो सकता। और हैज के बाद हमेशा V3 फॉर्म लगता है, लेकिन इसमें कोई भी V3 फॉर्म नहीं है, इसीलिए इसका सटीक आंसर होगा वाज, ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिजिक्स दैट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कई सारे वर्ड है जिसके बाद में एस लगते हुए भी वो सिंगुलर माने जाते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, मिजिल्स, मॉम्स, फिजिक्स एक्सेट्रा, जो कि हमेशा एस लगते हुए भी वो सिंगुलर ही लेता है, सिंगुलर वर्ब भी लेता है। इसलिए वेयर नहीं होगा, आर नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, क्योंकि हैव भी प्लूरल है, इसलिए इसका सटीक आंसर इज होगा। फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये एक्चुअली में नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ फूड हैड डैश गॉन डाउन। यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, फूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ एक वर्ड है जो हमेशा इसके पहले वाले को ही सब्जेक्ट मानता है, द क्वालिटी, जो कि एक अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब बैठता है, जो कि हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा, एंड इज हो सकता है या फिर हैज हो सकता है। लेकिन ये डैश के बाद गॉन होता है, जो कि V3 फॉर्म होता है गो का, गो वेंट गॉन, इसलिए हैज ही इसका आंसर होगा, जो कि उसके बाद V3 फॉर्म ले सकता है, इज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर एलॉन्ग विथ अदर्स डैश वरीड। इसका की पॉइंट है, की वर्ड है एलॉन्ग विथ, जो कि हमेशा इसके पहले वाले को ही बहुत सब्जेक्ट मानता है, जो कि है माई मदर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अदर्स एक प्लूरल है, इसलिए प्लूरल मान देते हैं वर्ब को, जो कि रॉन्ग होता है। इसके एलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, कुछ वर्ड होता है जो हमेशा V1 को ही अपना सब्जेक्ट मानते हैं, S1 को ही सब्जेक्ट मानते हैं, जो कि है माई मदर, और ये हमेशा सिंगुलर है, माई मदर सिंगुलर है, इसलिए वेयर नहीं होगा, आर नहीं होगा, वेयर हैव नहीं होगा, वाज ही एक V1 है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, यही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश नॉट टेक ए लॉट ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पे सी इसका सब्जेक्ट है, जो कि हमेशा V1 भी इसका सिंगुलर होगा, इसलिए एस या फिर ES लगा के हम वर्ब को सिंगुलर बना सकते हैं। इसलिए नीडिंग तो नहीं होगा, हैज नीड नहीं होगा, नीड भी नहीं हो सकता, क्योंकि एस और ES नहीं लगा है, नीड्स होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन ऑफ द कैंडिडेट्स डैश रेस्पोंडेड। यहाँ पर एक वर्ड है नॉन ऑफ, जो कि हमेशा देखता है कि इसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ये कैंडिडेट्स, ये इसमें एस लगा हुआ है, इसलिए ये एक प्लूरल है, इसलिए हमेशा प्लूरल को ही सब्जेक्ट लेगा, प्लूरल को ही सब्जेक्ट लेगा, एक प्लूरल वर्ब ही लेगा। नॉन ऑफ द कैंडिडेट्स रेस्पोंडेड नहीं थे, इसलिए इसका हैव नहीं होगा, क्योंकि ये पैसिव में है, हैज भी नहीं हो सकता, इज भी नहीं हो सकता, वेयर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये पैसिव में है, और वेयर के साथ V3 बैठ सकता है पैसिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश कुकिंग इन हिज लेजर टाइम। ये तो आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ही है सब्जेक्ट, और ये हमेशा एस और ES वाले को ही एक सिंगुलर वर्ब की तरह ले सकता है, जिसमें एन्जॉय नहीं हो सकता, एन्जॉइंग नहीं हो सकता, एन्जॉयड नहीं हो सकता, एन्जॉयस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डैश क्वाइट इंसाइटफुल। यहाँ बहुत सारे लोग सोचेंगे कि प्रिंसिपल्स इसका प्लूरल फॉर्म है, इसलिए प्लूरल वर्ब बिठाएंगे, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि द बुक का नाम है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, लेकिन ये बुक एक सिंगल बुक है, इसलिए सिंगुलर होगा,
तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा, इसलिए आर नहीं हो सकेगा, हैव नहीं होगा। ईज हो सकता है, हेज भी हो सकता है, लेकिन ये जो हेज है ना, इसके बाद कोई भी V3 फॉर्म नहीं है, इसलिए ये हेज भी नहीं होगा। ईज इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज क्वाइट इंसाइटफुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। $2 डैश ए स्मॉल अमाउंट। मैं पहले ही बोला था, अगर कोई क्वांटिटी और अमाउंट होगा उसके बाद में वो प्लूरल ही दिखेगा, लेकिन वो जो वर्ब लेगा वो सिंगुलर ही होगा, इसलिए आर नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, और हैज के बाद तो कोई भी V3 फॉर्म नहीं है, इसलिए हैज भी नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन है, ए लॉट ऑफ स्टार्टअप्स डेज स्टार्टेड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। ये जो कीवर्ड है ना, ए लॉट ऑफ, यहाँ पे ऑफ को देखकर ये सब्जेक्ट मत सोच लेना, ये ए लॉट ऑफ ये पूरा एक कीवर्ड है जो हमेशा उसके बाद वाले को देखता है, और अगर ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो कि स्टार्ट ऑफ से है, इसलिए ये प्लूरल होगा, इसलिए प्लूरल वर्ब भी बैठेगा, इसलिए इज नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता, आर हो सकता है, हैव हो सकता है, और इसके बाद में V3 बैठा है, इसलिए है भी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसलिए है भी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स डेस बीन इज वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स। पहले गया था क्वेश्चन फिजिक्स के बारे में, ये पॉलिटिक्स एस लगते हुए भी ये सिंगुलर को ही लेगा, इसलिए आर नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, हेज हो सकता है, इज भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद बीन है जो कि बी का V3 फॉर्म है, इसलिए हेज इसका करेक्ट आंसर होगा, इज नहीं हो सकता। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, नेइदर ऋषि नॉर रिया डैश हेल्पफुल। मैं पहले ही बोला था, नेइदर नॉर के कॉन्सेप्ट में ईदर और नेइदर और ये सब कॉन्सेप्ट में हमेशा सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के बीच में हमेशा ये सब्जेक्ट 2 को ही प्रेफर करता है, इसलिए यहाँ दोनों सिंगुलर है, बट ये जो सब्जेक्ट 2 भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल नहीं हो सकता, वाज ही एक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए वाज ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीरीज ऑफ सेमिनार्स डेज कंडक्टेड। ये जो कीवर्ड है ए सीरीज, ऑफ के पहले बैठा है ए सीरीज, जो कि एक प्लूरल है, इसलिए ए प्लूरल वर्ब लगेगा, इसलिए वाज नहीं हो सकता, वेयर हो सकता है, आर हो सकता है, हैव हो सकता है। ए सीरीज ऑफ सेमिनार्स ये एक पैसिव सेंटेंस भी है, क्योंकि एक सेमिनार कंडक्ट किया गया था, वह अपने आप नहीं हुआ था, किया गया था, इसलिए वहाँ सिर्फ इसलिए आर उसका होगा, क्योंकि हम प्रेजेंट में ले रहे हैं। ए सीरीज ऑफ सेमिनार्स आर कंडक्टेड, क्योंकि है आर कंडक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डैश शॉट डाउन। यहाँ पे जो ऑफ है ये हमेशा इसके पहले वाले को ही दिखाता है, इसलिए जो है कि ऑल मीन्स ये प्लूरल है। कम्युनिकेशन को मत सोच लेना, क्योंकि कम्युनिकेशन एक अनकाउंटेबल है, इसलिए V1 नहीं होगा। ऑल मीन्स ये प्लूरल है होगा, इसलिए वर्ब 1 नहीं होगा, हैज नहीं होगा, इज नहीं होगा, हैव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ग्लासेस डैश नाउ वेयर टू बी फाउंड। माई ग्लासेस इसका यहाँ सब्जेक्ट है, जो कि प्लूरल है, इसलिए इज नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता, आर हो सकता है या फिर हैव हो सकता है, लेकिन हैव के बाद कोई भी V3 फॉर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे आर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट वुमेन डैश वेजिटेबल्स। दैट वुमेन ये तो सिंगुलर है, सबको पता है, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेगा। सेलिंग नहीं होगा, हैव नहीं हो, सोल्ड नहीं होगा। सेल इसमें तो एस और एस नहीं लगा है, क्योंकि वर्ब में अगर एस और एस लगेगा तो ही ये सिंगुलर होगा, तो ये ही एक बचा है जो कि सेल्स लिखा है, ये ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।